हरि ओम, नमो नमः। हम अभी समास पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। समास में बहुव्रीहि समास इस समय चल रहा, तत्पुरुष समास पूर्ण हो गया है। आज सूत्र है तसिलादिस्वाकृत शुचा, माने तसिलादिषु आकृत शुचा। आकृत शुचा में जो आंग है वो विधि अर्थ में है, अर्थात कृत सूच को लेकर के। ठीक भैया, कृत सूच प्रत्यय को लेकर यह सूत्र जो है पुंबत भाव करता है। तो स्त्रिया पुंबत से स्त्रिया पुंबत इसकी अनुवृत्ति हो जाती है, तो स्त्रीवाचक शब्द से पुंवाचक सेव रूपम से। ठीक है ना भैया। ये सूत्र जो है कृत सूच आदि प्रत्यय हैं, तसिलादि, तो उत्तर पद नहीं रहेगा। समानाधिकरण स्त्रीलिंगवाचक उत्तर पद पर में नहीं रहेगा, इसीलिए पूर्व सूत्र से स्त्रिया पुंबत से प्राप्त नहीं रहता है, इसलिए पुंबत भाव का विधान करता है। ठीक है ना। अप्राप्तो विधि। तो इसका अर्थ होगा कि तसिलादि से लेकर के, है कि नहीं, पंचम्यास तसिल से लेकर के, ठीक है ना। तसिल प्रत्यय कौन करता है? पंचम्यास तसिल, यहाँ से लेकर के, और संख्याया क्रियाभ्या वृत्ति करने कृतसूच, इस सूत्र इत्येतत् सूत्र पर्यंतम, है कि नहीं, इस सूत्र तक जो विहित प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के परे रहते क्या होता है? स्त्रीवाचक शब्द को पुंवाचक रूप होता है। ठीक भैया, वही देखो लिखा, तसिलादिषु कृत सुजंतेषु परेषु स्त्रियाः पुंवत स्यात्, है कि नहीं। तसिलादि से लेकर के कृत सुज पर्यंत जो प्रत्यय हैं उनके परे रहते स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है? पुंवाचक रूप होता है। ठीक है ना भैया। अब कहा ये बताइए कि एक समस्या कहा, देखिए, तिलथ्यनस तिलथ्यन ससाम, तिलथ्यन और सस आदि का कृत सूचा परत्रैव पाठात्, कृत सूच के पर पाठ है, समझे कि नहीं। कृत सूच से पर में पाठ है इनका, इसलिए ये क्या नहीं आएंगे तसिलादि से लेकर के कृत सूच के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। तो इनके परे रहते तिलथ्यन ससादि के परे रहते क्या नहीं हो पाएगा? पुंवत भाव नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। क्या हो गई? अव्याप्ति। लक्ष्य के एक देश में नहीं गया तो क्या हो गई? अव्याप्ति हो गई। और ईसत समाप्त कल्प देश देशीयर, इससे देश से जो है, और षष्ठ्या रूप चा, इससे रूप प्रत्यय तसिलादि में अंतर्भाव होता है, तसिलादि के अंतर्गत आता है। पंचम्यास तसिल से लेकर के और संख्या या अभ्यावृत्ति करने कृतसूच इनके बीच में आ जाता है ये दोनों प्रत्यय। तो देश देशीयर और रूप्य इनके परे रहते पुंवत भाव होने लगेगा। ये क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई, जबकि होता नहीं है तो होने लगेगा। तो क्या हो गई? अतिव्याप्ति हो गई। तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति, इसका वारण कैसे होगा, है कि नहीं। पटवी देश, यहाँ पर क्या होने लगेगा? देश के परे रहते पटवी को पुंवत भाव होने लगेगा। शुभ्रा रूप्या, यहाँ पर भी क्या होने लगेगा? पुंवत भाव, शुभ्रा को पुंवत भाव होने लगेगा। और विकृति अजाथ्या वहुसा, ब्रिकति अजथ्या बहुसा, यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा? पुंवत भाव नहीं हो पाएगा। तो अव्याप्ति हो गई, अजथ्या है ना वो तिलथ्यन आदि प्रत्यय, सस परे बहुसा, तो यहाँ ब्रिकति, इसको क्या नहीं हो पाएगा? पुंवत भाव नहीं हो पाएगा। तो ये एक समस्या हो गई। इसका वारण अव्याप्ति और अतिव्याप्ति है, इसका वारण कैसे होगा? तो उसके लिए कहा कि परिगणनम कर्तव्यम, परिगणन करना चाहिए। कौन कौन से प्रत्यय के परे रहे होगा, कौन से प्रत्यय के परे रहते नहीं होगा, इसका क्या करना चाहिए? परिगणन करना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि इष्ट है कि कुछ तसिलादि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जितने तसिलादि के अंतर्गत आते हैं सभी के परे रहते पुंवत भाव नहीं करना है कि नहीं, जैसे रूप देशीयर इत्यादि। और कुछ इसके बहिर्भूत आते हैं, सस तिलथ्यन आदि, उनके परे रहते भी पुंवत भाव करना है।
तो इनका संग्रह इसके द्वारा नहीं हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? परिगणनम कर्तव्यम, परिगणन करना चाहिए। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए क्या करना चाहिए? परिगणन करना। वही लिखा परिगणनम कर्तव्यम अव्याप्त्यतिव्याप्ति परिहाराय त्रतसौ। अब गिन रहे, देखो ये सब गिना दिया। त्रतसौ, त्रा और तस, तरप तमपौ, तरप और तमप, चरट जातीयरौ, चरट जातीयर प्रत्यय, और कल्पब देशीयरौ, कल्पब देशीयर, देश से नहीं क्या, कल्पब देशीयर, और रूप्य पाशपौ, रूप पाशपौ, क्या रूप माने रूपप पाशपौ, तो रूपप पाशप, थाल तिल थनौ, है तिल थनौ, बहवीसु इति बहुत्र। अब उदाहरण दे रहे हैं, बहवीसु बहुत्र, यहाँ क्या हो गया? त्रा हुआ, त्रा तसौ था ना, तो त्रा हो गया। बहुता है, यहाँ क्या हुआ? तस हुआ। तो बहवीस इति बहुत्र, बहवी शब्द से क्या होता है? त्रा होता है। त्रा के परे रहते हुए पुंबत भाव हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? बहुत्र बन जाता है। बहु को बहवी था, बहु हो गया, भवादि वैसे से गीत हो जाता है, गीत होता है, गीत हो जाता है। अब बहुता में भी त्रस है, वहाँ पर भी बहवी था और क्या हो गया? तस हो गया, जिससे बहुता बन गया। दर्शनीय तरा, दर्शनीय तमा, अब दर्शनीय तरा, दर्शनीय तमा था, क्या हो गया? अनयोः इयम अतिशयन दर्शनीया इति, दर्शनीया यहाँ द्विवचन विभज्यो पदे, इससे क्या हो गया? तरफ हो जाता है, पुंगव भाव होता है तो ताप की निवृत्ति हो जाती है, दर्शनीय तरा हो जाता है, नहीं तो दर्शनीया तरा था। ठीक है ना भैया? तो तरफ प्रत्यय के परे रहते भी क्या होता है? बहुत पुंगव भाव हो जाता है। दर्शनीय तमा आसाम इयम अतिशयन दर्शनीया इति, दर्शनीया दर्शनीय तमा हो जाता है, तो दर्शनीया तमा रहता है, दर्शनीय को पुंगव भाव हो जाता है, तो दर्शनीय तमा हो जाता है। पटवी शब्दात तरप तमपि च, पटवी तरा पटवी तम, यहाँ पर भी पुंगव भाव हो जाता, तो पटु तरा पटु तमा हो जाता है, तरप तम के परे रहते कहे। तो कहा यहाँ ऐसी बात नहीं, यहाँ पुंगव भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पुंगव भाव भी प्राप्त है और घरूप कल्प चेल लंग ब्रुव गोत्र मत हतेश ग्यो नहीं काते और ह्रस्व, इससे क्या प्राप्त रहता है? ह्रस्व भी प्राप्त रहता है। दोनों में क्या हो? तो परत्वात् ह्रस्व क्या करता है? पुंगव भाव को बाध देता है, जिससे ह्रस्व नहीं होता, अपितु क्या हो जाता है? पुंगव भाव हो जाता है। तो घरूप कल्प से क्या हो जाता है? पटवीतरा और पटवीतमा में पटवीतरा पटवीतमा रहता है, वो तो गुणवचन से क्या होता है? गीप हो जाता है, लेकिन क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, तो क्या बन गया? पटवीतरा पटवीतमा। ठीक है, आगे गीस होता है यहाँ, पटवीतरा पटवीतरा में क्या होता है? गीस। किसे? वो तो गुणवचना से। आगे पटुचरी यहाँ हो गया, पटु चराठ प्रत्यय हो गया, पटु चर रहता है, पटवी चरा रहता है, पटवी को पुंगव भाव हो गया, चर के परे रहते, तो पटवी पटु चरी बन गया। और चराठ है चूँकि, इसलिए क्या हो गया? तिरढाड़ा से गीप हो जाता, तो पटु चरी बन जाता। ठीक है ना भैया? पटु जातीय, जातीयर प्रत्यय परे, यहाँ पर ही होगा, पटवी जातीय था, पटु जातीय हो गया। दर्शनीय कल्पा था, दर्शनीय कल्पा, क्या ईसा तो समाप्त हो, कल्पब, इससे क्या हो जाता है? कल्पब प्रत्यय हो जाता है और देशियर भी हो जाता है। ठीक है ना? तो कल्पब टाप की निवृत्ति हो जाती है, दर्शनीय दर्शनीय कल्पा बन जाता है और दर्शनीय देशिया बन जाता है, दर्शनीय रूपा हो जाता है। ठीक है ना भैया? कल्पब हो गया तो दर्शनीय कल्पा, देशियर हो गया तो दर्शनीय दर्शनीय देशिया, और दर्शनीय रूपप हो गया तो दर्शनीय रूपा हो गया। पासा प्रत्यय हो गया तो दर्शनीय पासा बन गया। टाप हो जा रहा है सब जगह है, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा है ना। प्रशंसायाम रूपप, इससे क्या होता है? रूपप प्रत्यय हो जाता है। प्रशस्तत्वेन द्रष्टुम योग्या इत्यर्थ, है कि नहीं? या पे पासप से क्या होता है? पासप हो जाता है। पासप जो है कुत्सितत्वेन द्रष्टुम योग्या इत्यर्थ, कहे हाँ, निंदनीय रूप से देखी जाएगी। आगे बहुथा, यहाँ बहवी शब्दात प्रकार वचने थाल, इससे क्या होता है? थाल हो जाता है।
तो थाल के परे रहते भी क्या होता है, पुमद्भाव हो जाता, तो बहुथा बन गया। प्रशस्ता ब्रिकी, प्रशस्ता ब्रिकी विकृति, यहाँ पर भी क्या ब्रिकति कहें, प्रशस्ता ब्रिकी ब्रिकति, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसे ब्रिक ज्येष्ठाभ्याम तिल तातिलौ छंदसी, इससे क्या हो, ब्रिकी शब्दात जाति लक्षणा गीसंता तिल प्रत्यय हो जाता है। क्या, तो तिल में ती बचता है, तो ब्रिकति ब्रिकति बन जाता है। क्या, अब यहाँ ब्रिकी था लेकिन क्या हो गया, पुंबत भाव होने के कारण जाति लक्षण जो गीस था उसकी क्या हो गई, निवृत्ति हो गई, तो क्या बन गया, ब्रिकति, मिला दो ब्रिकति, माने ब्रिकति ब्रिकति सु आएगा तो ब्रिकति। अजाभ्यो हिता अजथ्या, अजाभ्यो हिता, हाँ, तस्मै हितम के अधिकार में अजा विभ्याम थ्यन, इसे अजा शब्द से थ्यन प्रत्यय होता है। आप पुंबत होने के कारण टाप की निवृत्ति हो जाती है, जिससे क्या बनता है, अजथ्या बन जाता है। ठीक है ना। ससी बहवल पार्थस्य पुंबत भावो वक्तव्य, कहे ससी बहवल पार्थस्य पुंबत भावो वक्तव्य। अब यहाँ माने बहवल पार्थस्य ससी पुंबत भावो वक्तव्य है कि नहीं, बहवल पार्थक जो छस है उसके परे रहते क्या होता, पुंबत भाव कहना चाहिए। तो बहविभ्यो देहि, बहविभ्यो देहि इति बहुसा, यहाँ बहवी शब्द से क्या हो गया, सस हो जाता है। किससे होता है, बहवल पार्थ छस कारकाद अन्यतरस्याम, सस होता है और पुंबत होने के कारण गीस की क्या हो जाती, निवृत्ति हो जाती। तो क्या बनेगा, संप्रदान कारकत्व का स्फुरण करने के लिए, बताने के लिए देही शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो हो जाएगा पुंबत भाव, तो क्या बनेगा, बहुसा बन जाता है। अल्पाभ्यो देही इति अल्पसा, क्योंकि भावार्थात भी होता है, अल्पार्थात भी होता है। ठीक है ना, तो अल्पसा बन गया। अल्पाभ्यो देही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ टाप की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है ना भैया। अब दूसरा आया त्वतलोर गुणवचनस्य, त्वतलोर गुणवचनस्य, ये वार्तिक आया, कहा भैया त्व प्रत्यय तल प्रत्यय च परे गुणोपसर्जन द्रव्यवाचिनः पुंवत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। अब देखो शुक्लाया अभावः शुक्लत्वम, यहाँ क्या हो जाता, त्व प्रत्यय हो जाता है, तो यहाँ शुक्ला क्या है, गुणोपसर्जन द्रव्यवाची जो शुक्ला है उसको पुंवत भाव हो जाएगा, तो टाप चला जाएगा, क्या बनेगा, शुक्ल त्वा शुक्लत्वम, सु आएगा, सुकाम हो जाएगा, क्योंकि त्वांतम क्लीबम तलंतम स्त्रियाम, तो नपुंसक लिंग हो जाएगा, जिससे शुक्लत्वम बन जाएगा। शुक्लता ये तल प्रत्यय पर है, यहाँ भी हो जाएगा, अर्थ वही रहेगा, शुक्लाया भाव है, शुक्लता अथवा शुक्लत्वम। तलंत जो रहेगा वो स्त्रीलिंग होता है, त्वांत जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है भैया। गुणवचन सिकिम कर्त्र्या भाव कर्तृत्वम, अब यहाँ कर्त्र्या भाव कर्तृत्वम, यहाँ भी त्व प्रत्यय है, लेकिन कर्तृ जो है गुणोपसर्जन द्रव्यवाची नहीं है, अभी तो केवल द्रव्यवाची है। ठीक है ना भैया, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं हुआ, पुंवत भाव नहीं हुआ। गुणोपसर्जन जहाँ द्रव्यवाची से ही त्वतल रहेंगे वहीं पर पुंवत भाव होगा, यहाँ पर नहीं हुआ। सरदः कृतार्थता इत्यादौ तु सामान्य नपुंसकम, कोई कहा भैया बताइए, सरदः कृतार्थता, यहाँ पर एक प्रयोग है सरदः कृतार्थता। यहाँ कृतार्थता में देखो, कृतः अर्थः कृत्यम यया सा कृतार्था, तस्याः मन कृतार्थतायाः या कृतार्थायाः भावः, तस्याः भावः मन कृतार्थायाः भावः इति कृतार्थता। अब यहाँ कृतार्थता में कृतार्था और फिर ता होता है, तल प्रत्यय हो जाता है, तो कृतार्थता हो जाता है। क्या यार, यहाँ पर कोई कहा कि ये बताइए कि कैसे पुंवत भाव हो गया, क्या यार, क्योंकि तो तलोर गुणवचनस्य कहता है गुणोपसर्जन द्रव्यवाची रहे तभी क्या होता है, तल और तलंत को क्या, त्वांत और तलंत को क्या होता है, परे रहते पुंवत भाव होता है। कृतार्था क्या नहीं है, गुणोपसर्जन द्रव्यवाची
नहीं है, तो पुंबद्ध भाव कैसे हो गया, ये प्रश्न रहा। ठीक है ना भैया। तो कहा भैया अभी आप पीछे पढ़ के आए, दृढ़ भक्ति में क्या था, दृढ़ा भक्ति और दृढ़ भक्ति, दो प्रयोग बना के आप आए हैं। दृढ़ भक्ति जैसे बनता है वहाँ सामान्य नपुंसकम से दृढ़ में क्या हो जाता है, सामान्य नपुंसकत्व की व्याख्या करके आप फिर दृढ़ भक्ति, दृढ़ का समास कर लेते हैं, दृढ़ा भक्ति कहे दृढ़ भक्ति, दृढ़म भक्ति, इतनी दृढ़ भक्ति बना लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी सामान्य नपुंसकम से नपुंसक मान करके कृतार्थ शब्द का ही क्या करेंगे, कृतार्थ शब्द ही रहेगा है। हाँ, तो कृता अर्था एन तत्कृतार्थम बनेगा, सामान्य नपुंसक शब्द रहेगा, कृतार्थ शब्द रहेगा, और उसको फिर तल के साथ तस्मात् अविवक्षित लिंगात कृतार्थ शब्दात है कि नहीं, उस कृतार्थ में लिंग की कोई विशेष व्याख्या नहीं रहेगी, तो सामान्य नपुंसकम से वो क्या रहेगा, नपुंसक रहेगा, और फिर उससे तल प्रत्यय कर देंगे क्या, उस सामान्य नपुंसकम जो रहेगा स्त्री विशेष लिंग जो अविवक्षित शब्द रहेगा कृतार्थ शब्द, उसी शब्द से क्या करेंगे, भाव अर्थ में तल प्रत्यय कर देंगे, तो कृतार्थता बन जाता है। ठीक है ना भैया। वहाँ वो कृतार्था शब्द नहीं है, क्या है, कृतार्थ शब्द ही है, तो इस तरह से वहाँ पुंबद्ध भाव हुआ नहीं है, उसको कृतार्थता ऐसा बन जाता है। ठीक है ना। तो सर्दा कृतार्थता इत्यादि तो सामान्य नपुंसकत्वम बोध्यम। आगे दूसरा वार्तिका है, फिर से वार्तिका है, भस्याढ़े तद्धिते, क्या है, भस्याढ़े तद्धिते, कहता है भस्य अढ़े तद्धिते, अढ़े मने ढा भिन्ने तद्धिते, कह ढा भिन्ने तद्धिते परे स्त्रिया पुंबत्वम वक्तव्यम इत्यर्थः। ये परिगणों में क्या है, अंतर्भाव इसका नहीं है, इसीलिए वचन रखा गया है। ढा भिन्ने तद्धित प्रत्यय परे स्त्रिया मन स्त्रीवाचक शब्द से पुंबत्वम वक्तव्यम। ठीक है ना भैया। उदाहरण है हस्तिनी नाम समूह हास्तिकम, यहाँ नान्त लक्षण गीप हो जाता है, किससे, ऋणव्य गीप से, तो हस्तिनी बन जाता है। अब कहा यहाँ क्या होता है, अचित हस्त धेनो ठक, इससे क्या होता है, ठक प्रत्यय हो जाता है, कहे तस् समूह के वो अधिकार में आता है, हस्तिनी नाम समूह इस विग्रह में, तो क्या होता है, ठक उसके परे रहते, ठक क्या है, ढाभिन्न प्रत्यय है, इसलिए उसके परे रहते हस्तिनी को पुंबद्ध भाव हो जाता है, जिससे गीप की निवृत्ति हो जाती है। जैसे हस्तिन शब्द नांत बनता है और फिर उस ठक को ईक हो जाता है, ठस से का से, तो हस्तिन ईक हो जाता है, और फिर टीका लोप होता है नस्तद्धिते से, तो इन चला जाता है, और आदि एच को वृद्धि हो जाता है कीत च से, तो हास्ति बन जाता है, क्या हास्त बन जाता है, क्या बनता है, हास्त ईक मिला दो, हास्तिक सु आएगा, सुकम हो जाएगा, हास्तिकम बन जाता है। ठीक है भैया। अब देखो अढ़े किम, यही देखो लिखा है हस्तिनी नाम समूह हास्तिकम, यहाँ हस्तिनी को पुंबद्ध भाव हो गया है। अढ़े किम रोहिणेया, कहा भैया अढ़े क्यों कहते हो, कहा जहाँ ढा प्रत्यय परे रहेगा वहाँ क्या नहीं होगा, पुंबद्ध भाव नहीं होगा। देखो रोहिणी शब्द जानते हो आप, पीछे पढ़ चुके हो, वर्णाद अनुदात तात्व पधातो ना, रोहित शब्द से क्या बनता है, गीप होकर के नत्व संयोग शिष्ट, गीप संयोग शिष्ट नत्थ होकर के रोहिणी बनता है क्या। अब रोहिण्या अपत्यम स्त्री, इस विग्रह में स्त्रीभ्यो ढक से क्या होता है, ढक प्रत्यय हो जाता है, ढक में क्या बचता है, ढा बचता है, और फिर क्या होता है, ढा को ए हो जाता है। अब ये ढा परे है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ पुंबद्ध भाव नहीं होगा, किससे, भस्याढ़े तद्धिते से, भस्याढ़े तद्धिते से पुंबद्ध भाव नहीं होगा। तो रोहिणी जैसा है वैसे रहेगा, तो रोहिणी आगे ढक है, कित च से आदि को वृद्धि कर देना, रौहिणी ढक, ढक को ए, रोहिणी ए, भा संज्ञा इकार का लोप, रौहिण ए मिला दो, रौहिणे है कि नहीं, आगे सु आएगा, शुक्र रौहिणे यहाँ बन जाता है, कहे यहाँ पर पुंबद्ध भाव नहीं हुआ, इसीलिए नत गीप संयोग शिष्ट जो नत होता है वो बचा रहता है, और नहीं तो क्या हो जाए, वो नत की भी निवृत्ति हो जाके, तो रोहिणीया ने प्रयोग नहीं बनेगा। ठीक है ना भैया। अब इस स्त्रीभ्यो ढक इति ढो अत्र गृह्यते, कहा भैया जो भस्याढ़े तद्धिते में अढ़े है, अढ़े में जो ढा है वो उस ढा से स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से विहित जो ढक है उसी ढक का ग्रहण करना है, वही ढक लेना है। अन्य सूत्रों के द्वारा यानी कि अग्नय ढक इत्यादि सूत्रों के द्वारा विहित जो ढक होगा उस ढक के परे रहते पुंबद्ध भाव हो जाता है। बस निषेध कहाँ लगेगा, स्त्रीभ्यो ढक से विहित जो ढक है उसी ढक के परे रहते निषेध होता है कि अढ़े ये निषेध लगता है, यानी कि वहीं पर पुंबद्ध भाव नहीं होता है। ठीक है भैया, जैसे रोहिण्या में नहीं हुआ। लेकिन अगर अग्नय ढक अन्य सूत्रों के द्वारा जो विहित
ढक है, यानी कि अग्नेय ढक सूत्र के द्वारा भी जो ढक है उसके परे रहते पुंगमत भाव हो जाता है। जैसे अग्नेय स्त्री आग्नाई, आग्नाई देवता अस्य स्थाली पाकस्य इति आग्नेय, यहाँ पर क्या होता है पुंगमत भाव हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है अग्नेय ढक से ढक प्रत्यय हो जाता है। कहे आग्नाई में क्या होता है अग्नेय स्त्री आग्नाई, यहाँ वृषा कप्य अग्नि कुशित कुशिता नाम उदाता, इससे गीप हो जाता है। तो और अग्नि के इकार को इकारादेश हो जाता है, तो मिला और आय आदेश और करके आग्नाई बनता है। कहे यार आग्नाई कैसे बनेगा, इसी तरह से बनेगा। तो आग्नाई है आग्नाई। अब क्या भैया आग्नाई, अग्नाई देवता अस्य, अग्नाई देवता अस्य, हाँ आग्नाई मत करना, अग्नाई देवता अस्य, इस अर्थ में अग्नेय ढक से ढक प्रत्यय हो गया। अब क्या बना, अब उस ढक के परे रहते अग्नाई को क्या हो जाएगा पुंगमत भाव हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या बन गया अग्नि बन जाएगा, अग्नि बन जाएगा। आगे ढक, ढक को ए और आदि को वृद्धि आग्नि ए और फिर भसंज्ञा इकार का लोप होकर के ये मिल जाएगा आग्नेय, आग्नेय असुख आग्नेय। ठीक है ना भैया। अब आया भैया सपत्नी शब्द त्रिधा, सपत्नी शब्द के विषय में विचार करने जा रहे हैं। सपत्नी शब्द त्रिधा, कहा सपत्नी शब्द जो है 3 प्रकार का होता है। कहे कौन कौन भैया, तो कहा शत्रु पर्यायात सपत्न शब्दात सारंगरवादित्वात् गीन इति कहा समानः पतिर्यस्या इति विग्रहे विवाह निबंधनम पति शब्दमाश्रित नित्य स्त्रीलिंगो द्वितीयः स्वामी पर्याय पति शब्देन भाषित पुंस्कः तृतीयः। इस तरह से 3 प्रकार का क्या होता है सपत्नी शब्द होता है। अर्थात पहला जो है वो क्या है शत्रु पर्यायात सपत्न शब्दात सारंगरवादित्वात् गीन इति एका, मतलब का देखो सपत्न शब्द जिसका अर्थ है शत्रु, जिसका अर्थ क्या है शत्रु का पर्याय है, माने शत्रु अर्थवाचक है। ठीक है मानिए शत्रु पर्याय मतलब शत्रु अर्थ का वाचक है। कोश है रिपौ वैरी सपत्नारी द्विषद द्वेषण दुर्हदा, ये कोश है द्विषद द्वेषण दुर्हृदा है कि नहीं, ये कोश है। इस कोश से क्या आया कि सपत्न जो शब्द है वो किसका वाचक है शत्रु का वाचक है। ठीक है ना भैया। अब ये इस शत्रु पर्याय यानी शत्रु का वाचक जो सपत्न शब्द है उसे सारंगरवाद यो गीन, इससे क्या होता है गीन प्रत्यय हो जाता है, जिससे क्या बनता है सपत्नी बन जाएगा। सपत्न है गीन हो गया और ई बचा और भा संज्ञा आकार का लोप हो करके क्या बन गया सपत्नी। तो ये सपत्नी शब्द सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से पहला वाला सिद्ध हुआ। अब दूसरे प्रकार व्युत्पत्ति भेद से सपत्नी शब्द 3 प्रकार का बनता है। अर्थ भेद से व्युत्पत्ति के वैचित्र से सपत्नी शब्द कितने प्रकार का बनता है 3 प्रकार का। तो पहला तो हो गया जिसकी सिद्धि हमने बता दिया। अब दूसरकवा चलते हैं भैया। समानः पतिर्यस्याः, ये विग्रह करेंगे। समानः पतिर्यस्याः है कि नहीं, यस्याः माने यस्याः स्त्रियाँ है कि नहीं, जिस स्त्री का समान पति है। समान शब्द एक का वाचक है, माने एक पति है। ठीक, अथवा समान पत्नी सपत्नी का मतलब हो गया जिसके समान पति है, यानी कि दूसरे का भी वही है और उसका भी वही है। कहे माने समाने पति है, एक ही पति है, सपत्नी हो गया। अब देखो पहला वाला भाषित पुष्क था, ध्यान देना है। पहला वाला क्या था सपत्न शब्द से जो शत्रु पर्यायवाची जो पहले बनाए तो वो क्या था भाषित पुष्क। अब ये विवाह निबंधन हुआ क्या समानः पति, दूसरकवा जो बना रहे हैं समानः पति यस्याः, इस विग्रह में विवाह निबंधन जो पति शब्द है उसको लेकर के सपत्नी शब्द बना और ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए भाषित पुष्क नहीं है। ये क्या है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ क्या होता है समान है और पति है, समान पति है, क्या कर देते हैं बहुव्रीहि समास कर लेते हैं और फिर विवाह जनित संस्कार विशेष निमित्तकम इत्यर्थः। कहे विवाह निबंधन है मतलब विवाह जनित संस्कार विशेष निमित्तक पति शब्द को लेकर के पतित्वम सप्तमे पदे, पतित्व जो आता है वो सप्तम पद, 7 फेरा होते हैं ना, तो वही सप्तमे फेरे के बाद क्या आता है पतित्व आ जाता है, समझे कि नहीं। उसमें स्वामित्व आता है, उसके पहले क्या नहीं आता, उसमें पतित्व नहीं आता, स्वामित्व नहीं आता। तो पतित्वम सप्तमे पदे ये याद रखना। तो इस तरह से इत्यादि स्मृतियाँ जो हैं बताती हैं।
तो समाना पतिर्यस्या इस विग्रह करने पर नित्यम सपत्नादिषु, इससे क्या हो जाता है, समान को सभा हो जाता है। इससे क्या होता है, सभा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, सपति बन जाएगा। और गीप और नत हो जाएगा, गीप हो जाएगा। और ता के बाद जो ई है उसको नकारोंतादेश हो जाएगा, मैंने पति को नकारांतादेश होता है, तो पति में ई को नकार हो जाएगा और गीप भी हो जाएगा। तो क्या बन गया, सपत्नी। क्या बन गया, सपत्नी। तो सपत्नी बन गया। ठीक है ना भैया। ये विवाह निमित्तक है और ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है भैया। दूसरा, पहला वाला था भाषित पुरुष था, दूसरा नित्य स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। तो समाना पतिर्यस्या इति विग्रह विवाह निबंधनम पति शब्दमासित नित्य स्त्रीलिंगो द्वितीयः। अब तीसरकवा बनाने जा रहे हैं। स्वामी पर्याय पति शब्देन भाषित पुंस्कस् तृतीयः। कह यार, स्वामी पर्याय जो पति शब्द है, यानी पति का अर्थ स्वामी होता है। ठीक। तो स्वामी पर्याय मानी स्वामी इत्यर्थक जो पति शब्द है उसका, तो स्वामी पर्याय पति शब्द से भी वही होता है। समाना पतिर्यस्या इस विग्रह में नित्यम सपत्न्यादि से जैसे पीछे बनाए हो उसी तरह ये भी बन जाता है कि नहीं। तो ये भाषित पुंस्क होता है, लेकिन ये शब्द क्या रहता है, भाषित पुंस्क रहता है। तो दो भाषित पुंस्क हैं, पहला वाला और तीसरा वाला, अंतिम वाला। और दूसरकवा जो है वो विवाह निबंधन वाला पति शब्द वाला, वो नित्य स्त्रीलिंग है। इस तरह से अब देखो, कहा आद्ययोः शिवाद्यन, जो शत्रु पर्याय सपत्नी शब्द है, अथवा समाना पतिर्यस्या विवाह निबंधन पति शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग है, उसमें क्या होता है, शिवादिभ्यो होने से क्या होता है, अण प्रत्यय हो जाता है। समझे कि नहीं। विग्रह क्या करेंगे, सपत्न्या अपत्यम सापत्ना, ऐसा विग्रह करके क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो सपत्नी अण और भा संज्ञा इकार का लोप होकर के सापत्न आदि वृद्धि, सापत्न अण का आ मिला दोगे, सापत्न अश्व ऋतु सापत्ना। तृतीयात्तु, क्योंकि ये रूढ़ी हैं। क्या है, रूढ़ी है। दोनों जो सपत्नी शब्द हैं वो क्या है, रूढ़ी है। कौन वाले, शत्रु पर्याय वाला वो भी रूढ़ी है, और समाना पतिर्यस्या ये विवाह निबंधन वाला ये भी क्या है, रूढ़ी। इसलिए क्या होगा, रूढ़ी होने के कारण शिवाद्यन से क्या होता है, अण प्रत्यय होता है। और तृतीयात्तु, जो तृतीय है कौन, सपत्नी शब्द है, यानी कि स्वामी पर्याय पति शब्द के द्वारा जो बनता है। तो कहा उसमें क्या होगा कि दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, इससे क्या हो जाता है, ण्य प्रत्यय होता है। कोई कहा भैया प्रत्युत्तर पद रहता है, करता है, यहाँ पति उत्तर पद में ही नहीं है, पत्नी ना उत्तर पद में है। सपत्नी में क्या है, पत्नी शब्द उत्तर पद में है, क्या नहीं है, पत्नी है, क्या नहीं है, पति उत्तर पद में नहीं है। तो कहा लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा पत्नी भी क्या है, पति, प्रातिपदिक ग्रहण है, तो पति से पत्नी का भी ग्रहण हो जाएगा, जिसे यहाँ पति उत्तर पद में मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, ऋया होकर के सपत्न्या अपत्यम सापत्या बनेगा। क्या हो जाएगा, सापत्या। सपत्न्या अपत्यम स्त्री सापत्या, या सपत्न्या अपत्यम सापत्या बन जाएगा। ठीक है भैया। तो वही कहा, तृतीया तो लिंग विशिष्ट परिभाषया पत्युत्तर पद लक्षणों ऋया एवं न तो अण शिवादौ रूढ़योरेव ग्रहणात्। क्यों, क्योंकि भैया शिवादि जो गण है उसमें रूढ़ी शब्दों का ही ग्रहण होता है। योगात रूढ़िर बलियसी, इस नियम के द्वारा योग से रूढ़ी क्या होती है, बलवती होती है। सापत्या, ऋया प्रत्यय होकर के क्या बन गया, सापत्या। अब देखो, क्योंकि पहला वाला जो सपत्न शब्द है वो शत्रु केवल रूढ़ा, वो शत्रु में क्या है, केवल रूढ़ है। और विवाह निबंधन जो पति शब्द है वो प्रवृत्ता योग रूढ़ा है। विवाह कर्तरि पाति रक्षति इति योगस्यापि सत्वात्, विवाह जो करता है, विवाह कर्तरि में विवाह करने वाले पर क्या होता, पाति रक्षति इति पति, इसमें योग भी, योगार्थ भी जा रहा है, इसलिए योग रूढ़ हो गया है। और स्वामी पर्याय जो पति शब्द है उसमें केवल प्रवृत्ता केवल यौगिका, उसमें क्या है, केवल यौगिक शब्द हैं। और शिवादि में केवल रूढ़ियों का ही ग्रहण होता है, इसलिए योग रूढ़ वाले का भी ग्रहण हो जाएगा और जो केवल रूढ़ है उसका भी ग्रहण हो जाएगा। जो केवल यौगिक है यानी स्वामी पर्याय वाले का ग्रहण नहीं होगा।
जिससे उससे क्या होता है, प्रत्युत्तर पद लक्षण ऋण ही होता है, क्या नहीं होता है, आड़ा नहीं होता। ठीक है भैया, क्योंकि योगात रूढ़ेर बलियसी। आगे भैया, सापत्या में क्या होता है, भाषित पुष्क रहता है तो इसलिए पुंबत भाव हो जाता है, स्त्रिया पुंबत से हैं। और गीप गीप नत्यो निवृत्तो सती, सब क्या बन जाता है, सापति बन जाता है। क्या बन जाता है, सपति ऋया, सपति या, और फिर आदेश को वृद्धि सापति या, और भस्से से इकार का लोप हो जाता है तो क्या बनता है, सापत्य या, मिला दो सापत्य, कह इस तरह से सापत्य सुहा को सापत्या बन जाता है। ठीक है ना। ठक छसोश्च, ठक छसोश्च, ये वार्तिक है। इसका उदाहरण है भवत्याः छात्राः भावत्काः भवदीयाः, ये है। ठीक है ना भैया। अब देखो, माने एतयोः परतः, माने ठक और छस के परे रहते क्या होता है, पुंबत्वम वक्तव्यम इत्यर्थः, पुंबत्व कहना चाहिए। ठक और छस प्रत्यय के परे रहते पुंबत्व कहना, स्त्रीवाचक शब्द को पुंबत भाव कहना चाहिए। ठीक है ना भैया। अब देखो, भाष्याढ़े से नहीं प्राप्त रहता क्योंकि भासंज्ञा नहीं होगी ना इनके परे रहते, इसलिए अभत्वाद अप्राप्त वचनम है। अब देखो, भावत्का अथवा भवदीया, तस्येदम, इसके अधिकार में भवतश ठक छसौ सूत्र है। इससे भवती शब्द से क्या होता है, ठक और छस प्रत्यय हो जाता है। लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इसके द्वारा क्या हो जाता है, भवत से होता है लेकिन भवती से भी हो गया है। होता किससे है, भवत शब्द से, लेकिन हो किससे गया, भवती से भी हो गया है। अब यहाँ भैया ठक प्रत्यय हो जाना है। ठगी इकादेशात प्राग ठावस्थायामेव पुंवत्वे, है कि नहीं। ठावस्था में ही क्या हो जाएगा, पहले इकादेश इक नहीं होगा, उसके पहले ही पुंवत भाव हो जाएगा। तो भवती को क्या हो जाएगा, भवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भवत। फिर ठक होएगा, ठक को क्या हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब पुंवत भाव हो जाता है तो भवत बन जाता है, तांत है, और उसे ठक है, ठक को क्या होगा, का आदेश हो जाता है। एक सूत्र है इस सुक्तांतात का, ये कहता है इस उस ता, इनसे परे क्या होता है, ठाको ऊ का, हाँ देख लेना, इनसे परे माने ता से परे भी क्या करता है, ठाको, ठक को का कर देता है। तो बताओ, तांत से परे है कौन, ठक, उसको का हो जाएगा, का हो जाएगा, तो का बनेगा, भवत का बन जाएगा। क्या बनेगा, भवत का। अब बहुवचन में क्या रूप बनेगा, और का ठक क्या कित है, इसलिए आदि इसको वृद्धि भी हो जाती है, तो क्या बनेगा, भावत का। और फिर बहुवचन में क्या बनेगा, भावत का। क्या बन गया, इस तरह से भावत का रूप बन जाता है। इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, ये तो बन गया इस तरह से, लेकिन इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी आती है, इसमें बाल में लिखा हुआ है, थोड़ा मैं बोल देता हूँ, समझ लीजिएगा। तत्र ठगी क्या कहा, न चाहे इकादेशे सति भत्वात् भस्याढ़े तद्धिते इति पुंवत्वे कृते इकस्य स्थानिवत्वेन ठक्त्वात् इषु सुक्तान्तात् कादेशे भावत की रूप शुद्धौ किम ठग ग्रहणे निधि वाच्यम। इकादेशे कृते ही मथितं परिणमस्य माथितिक इत्यत्र इव अलविधितया स्थानिवत्वाभावेन सन्निपात परिभाषया कादेशा नापत्तेः अतः ठग ग्रहणम, है कि नहीं। ये सब समझ लेना चाहिए। ई का आदेश करने पर भा संज्ञा हो जाएगी, जिससे भस्यादेश जिससे पुंवत भाव हो जाएगी। ठग क्यों रखते हैं, तो कहा ऐसा करोगे तो माथिति का प्रयोग नहीं बन पाएगा, इसीलिए क्या करना चाहिए, ठग ग्रहण करना चाहिए। ये यहाँ बातें हैं, है कि नहीं। अब माथिति का कैसे भी लिखा है बोल दिया हूँ, इसको समझ लेना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं हम लोग। भवदीया कैसे बनेगा भैया। अब देखो, भवती शब्द से क्या हो जाएगी, जब छस हो जाएगी, छसो छस क्या होता है, ठक, ठक और छस दोनों होते हैं। तो जब छस हो जाएगा तो सित च से पदत्व हो जाएगा, तो भत्व का बाद हो जाएगा। इससे भस्याडे से पुंवत्व प्राप्त नहीं रहेगा, इसलिए इससे पुंवत हो जाता है। अच्छा को ई हो जाता है, तो भवत ई हो जाता है, और पद होने के कारण सित च से क्या जस्ट हो जाता है, तो भवत में ताको का हो जाता, दा हो जाता है, तो भवद ई मिला दो, भवदीय बहुवचन में क्या बनेगा, भवदीया। ठीक है ना भैया, ये हो गया। एतद् वार्तिकम एक तद्धिते च इति सूत्रम च न कर्तव्यम, कहा ये वार्तिक
एतद वार्तिकम ठक छसोश्च इति वार्तिकम और एक तद्धिते च ये सूत्रम न कर्तव्यम है कि नहीं। ये दोनों ये वार्तिक और सूत्र को नहीं करना चाहिए। कहा क्यों भैया? कहा सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद्भावः इति भाष्यकारेष्ट्या गतार्थत्वात्। का भाष्यकार ने सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंवद्भावः ये भाष्यकार की इष्टि है, इसी भाष्यकार की इष्टि से क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। क्योंकि देखो ये भवत शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है तो क्या हो जाएगा? अब वृत्ति मात्र में पुंवत भाव हो जाता है, चाहे वो वृत्ति समास हो। कृत तद्धित एक से समास सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्ताया भवन्ति। तो समास भी क्या है? वृत्ति है। तद्धित भी क्या है? वृत्ति है। तो तद्धित वृत्ति है, यहाँ पुंवत भाव हो ही जाएगा। अतः क्या ये सूत्र और ये वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं है। तो भवदीया और भावत का ये सब प्रयोग बनी जाएंगे। इन सूत्र और एक तद्धिते बनाने की जरूरत नहीं है। सर्वमयः सर्वकाम्यति सर्विका भार्या यशसा सर्वक भार्या सर्वप्रिया इत्यादि क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं। पूर्वसैव इदम है कि नहीं? पूर्वसैव इदम ये सर्वमया सर्वकाम्यति सबका उदाहरण दे दिया है। सर्वमया क्या है? तद्धित वृत्ति का उदाहरण है। सर्वस्यागता इति सर्व तथा आगता इत्यादि में मयट जैसे में क्या हो? मयट प्रत्यय हो जाता है, पुंवत हो जाता है, इसलिए सर्वस्या है ना, तो सर्वा था उसको क्या हो जाएगा? पुंवत भाव सर्वमया बन जाएगा। ठीक है ना भैया? और सनाद्यंता धातु वृत्ति का उदाहरण दे रहा। सर्व काम्यति सर्वाम आत्मना इच्छति। सर्वाम है, सर्वा था उसको भी पुंवत भाव हो जाता है। यहाँ पर कौन वृत्ति है? कृत तद्धित एक शेष समास सनाद्यंत धातु रूप है, सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति है भैया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सर्वा को रस होकर के क्या बन जाता है? सर्व काम्यति बन जाता है। और सर्व ये समास वृत्ति हो गई। ठीक है ना भैया? सर्विका भार्या यशसा ये तद्धित वृत्ति भी है। सर्विका भार्या यशसा सर्वक भार्या और सर्वप्रिया ये भी सब समास वृत्ति है। तो ये भी समझ लेना चाहिए। यहाँ अकच प्रत्यय होता है ना सर्वक में, क्या होता है? अकच प्रत्यय हो जाता है। ये समास वृत्ति ही है। ठीक है भैया? और सर्वप्रिया सर्वाप्रिया यस ये भी समास वृत्ति है। दोनों जगह क्या हो गया? रस हो जाता है, जिससे सर्वप्रिया बन जाता है। पूर्वस्य वेदम ये जो पुंवत भाव करेगा सर्वनाम वृत्ति मात्रे। कोई कहा भैया तदितरा तदन्या, यहाँ क्या होगा? तदितरा में इतरा को भी हो जाए, तदन्या में अन्य को भी पुंवत भाव हो जाए, वो भी तो सर्वनाम है। तो कहा नहीं भैया, पूर्वस्य वेदम पूर्व को ही पुंवत भाव करता है। कैसे जाने? का भस्त्र ईसा जा ज्ञान दो सब नए पूर्वाणामपि में भस्त्र ईसा इत्यादि निर्देश के द्वारा जाने। क्योंकि भस्त्रा और ऐसा है तो भस्त्रा को भस्त्र ईसा है ना इत्यादि, तो वहाँ ऐसा इत्यादि को क्या नहीं हुआ है? पुंवत भाव नहीं हुआ है। वो क्यों? क्योंकि वो पूर्व पद नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए इत्यादि निर्देश से पता चलता है कि पूर्व को ही पुंवत भाव होता है, बाकी को नहीं होता। ठीक है ना भैया? इति लिंगा तेन आकाची एक शेष वृत्तौ चना, इसीलिए आकाच में नहीं होता और एक शेष वृत्ति में भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पूर्व नहीं रहता। पूर्व माने पूर्व पद, समास का पूर्वा अवयव। ठीक है भैया? सर्विका नहीं हुआ, सर्विका सर्वा, सर्वा क्या है? एक शेष है, नहीं हुआ। और सर्विका क्या है? अकच प्रत्यय होकर के बना है। सर्विका पीछे आप बना चुके हैं स्त्री प्रत्यय में, तो नहीं हुआ यहाँ पर भी। आगे क्या है? कुक्कुट्यादि नाम अंडादिषु, कुक्कुट्यादि नाम अंडादिषु। कुक्कुट्यादियों को क्या होता है? अंडादियों के परे रहते भी क्या होता है? पुंवत भाव हो जाता है। कुक्कुट्या अंडम कुक्कुटांडम, यहाँ कुक्कुटी को क्या होगा? पुंवत भाव हो गया, अंड के परे रहते तो कुक्कुटांडम बन गया, मैंने कुक्कुटी का अंड अंडा। ठीक है ना? कुक्कुट्या अंडम कुक्कुटांडम। मृग्या पदम मृग पदम, यहाँ मृगी है, पुंवत भाव हो गया तो मृग बन गया, मृग पदम बन गया। और मृग्या क्षीरम मृग क्षीरम। काक्या सावा काक सावा है, मृग का क्षीर, मृग का थोड़ी क्षीर होता है, दूध किसका होता है? मृगी का ना होता है, तो उसको पुंवत भाव हो जाता है बस, तो मृग क्षीरम बनता है। अर्थ उसका वही है, मृग्या क्षीरम। ठीक है ना? और काकस सावा तो काक का थोड़ी होता है, काकी होता है। काक्या सावा कैर तो पुंवत भाव हो गया, जिससे क्या बन गया? काक सावा बन गया, है कि नहीं? पोता पाकोर भको डिम्भा
पृथुकः शावकः शिशु, शिशु अर्थ है उसका है। तो का क्या सावा, काक सावा। आगे सूत्र आया क्यंग मानिनोश्च, सूत्र है क्यंग मानिनोश्च, सूत्र है कि नहीं। एतयोः परतः पुंवत्, एनी वाचरति एतायते, सेनी वाचरति सेतायते, है कि नहीं। स्वभिन्नाम कांचित दर्शनीयां मन्यते, दर्शनीय मानिनी, दर्शनीयां स्त्रियां मन्यते इति दर्शनीय मानी चैत्र। ये सब इसका उदाहरण है। तो इस पर हम कल चर्चा करेंगे आगे पाठ में। तो इतने करता हूँ, सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राम राम।